ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के शामली के झिंझाना में, जहां हजरत सैयद इमाम महमूद सब्जवारी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के मौके पर एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे जनाब सफदर अलवी साहब। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब अमजद अलवी साहब। इस मुशायरे को खुसूसी ताउन मिला जनाब बाबर हुसैन अलवी साहब का। इस मुशायरे में शोरा का इंतखाब किया जनाब वसीम राजूपुरी साहब ने। जनाब वसीम राजूपुरी साहब राजूपुर देवबंद के मशहूर और मारूफ शायर हैं और अच्छे और सच्चे शेर कह के सबको अपनी शायरी के जरिए दीवाना बना लेते हैं। और इस मुशायरे में अपनी निजामत के जोहर दिखाए रुड़की के नौजवान खूबसूरत शायर जनाब अल्तमश अब्बास साहब ने। आइए दोस्तों, इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं और मुझे फरत एहसास के कुछ शेर याद आ रहे हैं कि बज़ाहिर तो बदन भर का इलाका घेर रखा है, बज़ाहिर तो बदन भर का इलाका घेर रखा है, मगर अंदर से हमने शहर सारा घेर रखा है। बज़ाहिर तो बदन भर का इलाका घेर रखा है, मगर अंदर से हमने शहर सारा घेर रखा है। मोहब्बत का खुदा हूं और मैं ऐसा खुदा जिसने बड़ी मुश्किल से अपना एक बंदा घेर रखा है। दोस्तों, हमारे मुशायरों पे पिछले 10-15 वर्षों पे जो मुतशायरों का हमला है वो ज्यादा बढ़ रहा था। आते थे लोग, चीख चीख के तरन्नुम से शेर पढ़ते थे, दाद हासिल करते थे और चले जाते थे, और शायर बेचारा मुशायरे में एक स्टेज पे कोने में बैठा रहता था। लेकिन ऐसे कुछ नौजवान मुशायरों में आए कि जिन्होंने अपनी दस्ते फिक्र में गजल का अलम थामा। ऐसे दौर में एक दौर वो भी था कि जब जिगर साहब ने इस गजल की आबरू बचाई थी। फिराक गोरखपुरी, बहुत से ऐसे नाम हैं, अगर मैं इस हवाले से जिक्र करूं तो बात बहुत दूसरी तरफ चली जाएगी, मुझे किसी और ट्रैक पे आना है। तो दोस्तों, एक शायर है उर्फी, रूपा सदी से बहुत पहली बात है। एक शायर होता था उर्फी, उसे किसी ने जहर दे दिया था और वो जवान मर गया था। अब मैं जिस शायर को आमादा सुखन करने की जसारत कर रहा हूँ वो हमारे अहद का ऐसा उर्फी है। मैं उसके अंदर उर्फी की शक्ल देखता हूँ, मैं उसके अंदर मजाज लखनवी को तलाश करता हूँ। एक ऐसा शायर कि जो जहर खाकर भी जिंदा है, जिसने अपने दर्द को, अपने जिस्म से उठती हुई आह को, जो गजल के लिए कहा गया है मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, कि गजल जो है जब रेगिस्तान में हिरन तड़पता है तो उसकी जो आह निकलती है उसे गजल कहा गया है। उसने इस चीज को बड़ी करीब से महसूस किया और एक शेर उसका मैं आप हजरात तक पहुंचा रहा हूं कि सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोक पड़े, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोक पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं मेरे चिल्लाने से क्या होगा। एक ऐसा शायर कि जिसकी शायरी के लिए तमाम अहले इल्म दानिश अपनी राय बेहद मोतबर रखते हैं। मैं बड़े ही अदब और एहतराम से गुजारिश कर रहा हूं अपने बेहद अदबी दोस्त जनाब डॉक्टर नदीम शाद से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। डॉक्टर नदीम शाद, आप करूँ उसमें जरूर। खैर हाजरीन, सदर साहब से इजाजत चाहता हूं और थोड़ा सा जरा आवाज अगर आप कम करेंगे तो फिर कुछ सुनाऊंगा। जी डॉक्टर साहब। ठीक है भैया, इन्हें रास्ता दे दो, कोई बात नहीं। नहीं, लोग किसी जरूरत की वजह से जा रहे हैं। नहीं, देखिए वसीम भाई, साइंस ने बहुत तरक्की की है लेकिन जाने वालों को वो भी नहीं रोक सकी, आने वालों को जरूर रोक सकी है। बहरहाल आइए हाज़रीन, सदर साहब से मैं इजाज़त चाहता हूँ। दाइस पे हमारे बहुत करम फरमा हमारे बड़े जौहर कानपुरी साहब, खुर्शीद भाई, अल्ताफ साहब, तमाम लोग तशरीफ रखते हैं, वसीम भाई, उनसे भी इजाजत चाहता हूं और एक मतले से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। जी भाई। किस खूबसूरती से आप लोग मुशायरा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि नौजवान हमारे हम उम्र लोग बड़ी खूबसूरती से आप लोगों ने शेर सुने और अपने मेहमानों की खूब मेहमान नवाजी की। आइए मैं भी हाजिर करता हूँ, थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ भैया, थोड़ा सा जरा गुफ्तगू बंद कर दीजिए।
मैं बहुत ज्यादा देर नहीं सुनाऊंगा, आपसे वादा कर रहा हूँ। सफदर भाई आपका शुक्रिया, वसीम भाई आपका भी शुक्रिया और मुबारकबाद इस खूबसूरत मुशायरे के लिए। एक मतला पढ़ता हूँ, सुनिए। मतला यूं कहा है कि कभी नसीब कभी जिंदगी से हार गए, कभी नसीब कभी जिंदगी से हार गए, कभी नसीब कभी जिंदगी से हार गए, तेरे बगैर तो हम हर किसी से हार गए। वाह वाह। कभी नसीब कभी जिंदगी से हार गए, तेरे बगैर तो हम हर किसी से हार गए। वाह 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 वाह। इन्हें खुद अपने ही आमाल लेके डूब गए, इन्हें खुद अपने ही आमाल लेके डूब गए। ये लोग वो हैं जो अपनी कमी से हार गए। वाह 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 वाह। इन्हें खुद अपने ही आमाल लेके डूब गए। क्या कहने भाई नदीम भाई। वाह ये लोग वो हैं जो अपनी कमी से हार गए। वाह वाह वाह। समंदरों पे हुकूमत के जिनके दावे थे, समंदरों पे हुकूमत के जिनके दावे थे, अजीब बात है वो एक नदी से हार गए। वाह 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 वाह। तेरे बगैर तो हम हर किसी से। थोड़ा सा और माहौल बनाइए, अच्छा लगेगा। अच्छी बात है। वसीम भाई का हुक्म है, मैं चंद शेर और हाजिर कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा जरा साथ दीजिए ताकि हौसला बना रहे। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप तक जो मेरे नजदीक अच्छे शेर है वो पहुंचाऊं। एक मतला पढ़ना चाहता हूँ, मतला सुनिए। मतला यूं अर्ज किया है, मैं तेरे ताज की कीमत नहीं चुका सकता, मैं तेरे ताज की कीमत नहीं चुका सकता, मैं तेरे ताज की कीमत नहीं चुका सकता, खता मुआफ में सर को नहीं झुका सकता। वाह 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 वाह। खता मुआफ में सर को नहीं झुका सकता, जरा सी खाक नहीं हूँ मैं एक सहरा हूँ। भाई शेर सुनिए दोस्तों। जरा सी खाक नहीं हूँ मैं एक सहरा हूँ, तू मुझको हाथ पे रखकर नहीं हुआ। वाह 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 वाह। जरा सी खाक नहीं हूँ भाई मैं एक देखिए, सहरा हूँ। अच्छा शेर सुनाया नदीम भाई ने, इस पे जोरदार तालियां बजनी चाहिए कोई बात नहीं। देखिए, दाद मिलनी चाहिए थी। आप खामोशी से भी सुन रहे हैं, ये भी आपकी मोहब्बत है। अगले शेर पे ये भी याद रखिएगा कि वसीम भाई को कहना ना पड़े, आप खुद पढ़े लिखे लोग हैं, खुद समझिए कौन सा शेर अच्छा है कौन सा खराब है। मैं एक शेर और हाजिर करता हूँ। जी भाई नदीम भाई। जरा सी खाक नहीं हूँ मैं एक सहरा हूँ, वाह वाह। तो मुझको हाथ पे रखकर नहीं उड़ा सकता, तेरे गुमा की उड़ा दी हैं धज्जियां मैंने, तेरे गुमा की उड़ा दी हैं धज्जियां मैंने, तेरे गुमा की उड़ा दी हैं धज्जियां मैंने, तुझे लगा था मैं तुझको नहीं भुला सकता। वाह तेरे वाह गुमा की उड़ा दी हैं धज्जियां मैंने, वाह 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 वाह। तुझे लगा था मैं तुझको नहीं भुला सकता। वाह 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 वाह। अच्छा बिल्कुल, मैं तरन्नुम से ही हाजिर कर रहा हूँ। मैं भी थोड़ा सा जरा जुड़ना चाह रहा था आप लोगों से, ताकि आप लोग जुड़ जाएं अच्छे से। अच्छा, एक बार मुशायरे के लिए ताली बजा दीजिए, जरा थोड़ा लगे मुशायरा हो रहा है। मतला एक हाजिर करता हूँ, बिल्कुल ताज़ा मतला है, सुनिए। अच्छी बात है, सुनिए। जी भाई। आप लोग भी थोड़ी सी शिरकत कर लीजिए तो जी जी डॉक्टर जी भाई। मतला हाजिर करता हूँ, सुनिए दोस्तों। आइए नाजिम साहब, आपने मेरे बारे में इतना कुछ कह दिया कि लोग खामोश हो गए। मतला हाजिर करता हूँ, सुनिए। बुलंदियों पे यकीनन यकीन रखता हूँ। क्या कहने नदीम शाह साहब। बुलंदियों पे यकीनन यकीन रखता हूँ, बुलंदियों पे यकीनन यकीन रखता हूँ, बुलंदियों पे यकीनन यकीन रखता हूँ, मगर मैं पाँव के नीचे जमीन रखता हूँ। अरे क्या कहने डॉक्टर साहब। मगर मैं पाँव के अरे क्या कहने नदीम शाह साहब। वाह वाह वाह। भाई जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोस्तों डॉक्टर नदीम शाह साहब का। भाई क्या कहने नदीम भाई। अरे जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। असल में क्या मतला पड़ा है यार। वाह वाह वाह। मैं भी कई साल के बाद हाजिर हुआ हूँ, तो भूल गया था कि आप लोग तरन्नुम से ज्यादा अच्छा सुनते हैं। खैर, फिर मतला हाजिर करता हूँ, सुनिए। आइए जनाब, आइए आइए, तशरीफ लाइए। बुलंदियों
पे यकीनन यकीन रखता हूँ। बैठ जा भैया, भैया बैठ जाओ भाई। क्या कहने यार नदीम साहब? बुलंदियों पे यकीनन यकीन रखता हूँ, बुलंदियों पे यकीनन यकीन रखता हूँ, मगर मैं पाँव के नीचे जमीन रखता हूँ। क्या कहने मगर मैं पाँव के नीचे जमीन रखता हूँ। अगर मैं पाँव के नीचे शेर सुनो नौजवान दोस्तों, अरे बहुत काम आएगा जो शेर सुना रहा हूँ आप लोगों को, सुनो। मगर मैं पाँव के नीचे जमीन रखता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं सिर्फ शक्ल सूरत ही, तुम्हारी तरह नहीं सिर्फ शक्ल सूरत ही, मैं अपने सीने में दिल भी हसीन रखता हूँ। अरे क्या कहने, मैं अपने सीने क्या कहने नदीम शाद बाबा बाबा, मैं अपने सीने में तुम्हारी तरह नहीं सिर्फ शक्ल सूरत ही, मैं अपने सीने में दिल भी हसीन रखता हूँ। मैं अपने सीने में दिल भी हसीन रखता हूँ। बहुत शुक्रिया, अच्छा लग रहा है आपको? अरे क्या आपको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि ये मुशायरा सिर्फ रखा ही इसलिए जाता है कि आप लोगों को अच्छा लगे। ये शेर और हाजिर करता हूँ, बतौर खास पढ़ता हूँ, सुनिए। और इस शेर पे मतला और एक शेर आपको सुनाया, शायद इसी शेर के लिए सुनाया। जौहर कानपुरी साहब तशरीफ रखते हैं, मैं बतौर खास ये शेर हाजिर करता हूँ सर, सुनिए। मगर मैं पाँव के नीचे जमीन, भैया इन्हें जरा थोड़ा सा जरा शायद, नहीं कोई बात नहीं, देखिए आ जाओ भैया, जल्दी से आ जाओ ना, ठीक है। सर्दी ज्यादा है ना? नहीं यार भाई, तमाशा भाई भाई ठीक है, हाजिर करता हूँ, ठीक है। मगर मैं पाँव के नीचे जमीन रखता हूँ। भैया आप थोड़ा सा जरा प्लीज, थोड़ी देर सुन लीजिए। मैंने आपसे वादा किया मैं ज्यादा देर नहीं सुनाऊंगा, सुनिए। मगर मैं पाँव के नीचे जमीन रखता हूँ, तलाश कीजिए हाथों में आप तकदीरें, तलाश कीजिए हाथों में आप तकदीरें, कि मैं तो सिर्फ खुदा पर यकीन रखता, नदीम शाद बाबा, कि मैं तो सिर्फ, अरे शायरी हो रही है, क्या कहने, अरे क्या शेर निकाले यार बाबा, क्या कहने नदीम साहब बाबा, पढ़ते रहिए यार बाबा। इजाजत हो तो फिर पढ़ूं? अरे पढ़िए नदीम भाई, पढ़िए। मगर मैं पाँव के नीचे जमीन रखता हूँ, तलाश कीजिए हाथों में आप तकदीरें, कि मैं तो सिर्फ खुदा पर यकीन रखता हूँ। क्या कहने नदीम शाह साहब, मैं तो सिर्फ खुदा, भरपूर शेर सुना रहे हैं यार बाबा, यकीन रखता हूँ। एक गजल के चंद शेर और पढ़ना चाहता हूँ भाई, मेरे भाई सुन लीजिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस भरे मजमे में कहना चाहता हूँ, सुनिए। जिस उम्र में मैं जो शायरी कर रहा हूँ, बाखुदा मुझे शायद ये उम्मीद है कि आप जैसे लोग अभी बाकी हैं सुन लेंगे, वरना जो मेरी उम्र के शायर कर रहे हैं वो हमारे शोरा जानते हैं, मैं वो काम नहीं करता हूँ। तो मुझे आप लोगों का ज्यादा हौसला चाहिए ताकि मैं इस पर टिका रहूं, ये काम करता रहूं। क्या कहने नदीम, तो मुझे आप लोग भाई थोड़ा सा तवज्जो चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं ईमानदारी से जो काम कर रहा हूँ ईमानदारी से कर रहा हूँ। एक मतला पढ़ना चाहता हूँ गजल का, सुनिए। वसीम भाई मतला हाजिर करता हूँ। जिसको निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है,
मेरे भाई यार, आप पड़ोसी लोग बैठे हैं, बताइए क्या परेशानी है, बताइए क्या कुछ मंगाना है तो बताइए मेरे भाई। नहीं नहीं, देखिए कव्वाली और मुशायरे में बहुत फर्क होता है, थोड़ा सा आप लोग इसे समझिए। वसीम भाई ने कहा था कि अगर एक आदमी भी इधर उधर देखेगा तो शायद डिस्टर्ब हो जाता है, हमें लगता है कि शायद हम लोग मजाक बन रहे हैं यहाँ खड़े होकर। भाई तो भाई खराबी जितनी जल्दी हो से खत्म कर देना चाहिए। आप बोल के फिर और ज्यादा वो कर रहे हैं, आप चुप हो जाइए। सुनाओ सुनाइए। जिसको निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है। क्या कहने? जिसको निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है। जिसको निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है। ओझल भी हो सकता है। अब के घायल करने वाला घायल भी हो सकता। क्या कहने नदीम अब शाह? के घायल करने क्या कहने? अरे घायल भी हो सकता है। अरे क्या सजा के जिसको निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है। क्या सजा के मतलब का है? वाह वाह वाह। अब के घायल करने वाला घायल भी हो सकता है। शेर सुनाता हूं, सुनिए। अब के घायल करने वाला घायल भी हो सकता है। क्या कहने? इश्क तो कर तू शौक से, लेकिन क्या कहने हैं? इश्क के कुछ आदाब भी हैं। यार क्या बात है, वाह वाह वाह। हाय 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 हाय। इश्क तो कर तू शौक से, लेकिन इश्क के कुछ आदाब भी हैं। इश्क तो कर तू शौक से, लेकिन इश्क के कुछ आदाब भी हैं। पहले ये बतला दे क्या तू पागल हो सकता है। पहले ये अरे क्या कहने नदीम शाह? वाह 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 वाह। अरे यार वाह 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 वाह। क्या कहने नदीम शाह? वाह वाह वाह। एक बार सब लोग ताली बजाते हैं, सब जोरदार तालियां बजाएं। मैं बाखुदा जिस तरह से आप लोग मुशायरा सुन रहे हैं, जितनी तादाद में है, अरे वो शेर बड़ा मुश्किल होता है बैठना उठना, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं फिर से हाजिर करता हूँ, शेर सुनिए। अब के घायल करने वाला घायल भी हो सकता है। आ जाओ, मैं बहुत देर से आप ही को तलाश कर रहा था। इश्क तो कर तू शौक से, लेकिन इश्क के कुछ आदाब भी हैं। इश्क तो कर तू शौक से, लेकिन इश्क के कुछ आदाब भी हैं। इश्क के कुछ आदाब भी हैं। पहले ये बतला दे क्या तू पागल भी हो सकता है। और ये शेर भी सुनिए, ये शेर भी अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करता हूँ लफ्जों से एक तस्वीर बनाता हूँ, सुनिए। क्या कहने? पहले ये बतला दे क्या तू पागल भी हो सकता है। जिस्म ढका है, जुल्फ बंधी है। क्या टुकड़े हैं यार, वाह 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 वाह। कोई बात नहीं, अगर कुछ जरूरी बात है तो कर लो। अच्छा, तो बिल्कुल कीजिए, कोई आप मुशायरा बंद किया जा सकता है बिल्कुल थोड़ी देर के लिए। पहले ये बतला दे क्या तू पागल भी हो सकता है। क्या कहने? जिस्म ढका है, जुल्फ बंधी है। क्या बात है? रुखसारों तक पर्दा है। हाय 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 हाय। क्या मसला है यार? जिस्म ढका है, जुल्फ बंधी है, रुखसारों तक पर्दा है। जिस्म ढका है, जुल्फ बंधी है, रुखसारों तक पर्दा है। लेकिन जान का दुश्मन तो ये काजल भी हो सकता
अरे आइए नदीम शाह, अरे नदीम शाह साहब, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी नहीं जाना चाह रहा था, जाके देख रहा था, लेकिन ये आगे कुछ बड़ी परेशानी है, बहुत परेशानी है कुछ लोगों में, कुछ काम बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। एक तो इसे बच्चे को थोड़ा सा इसे बच्चे को बैठाओ, इसे थोड़ा सा देख यार, बहुत खूबसूरत आदमी हो यार। एक गजल के लिए हुक्म हुआ है, अच्छी बात है जी भाई, एक गजल के लिए हुक्म हुआ है, पुरानी गजल है, मैं हाजिर करना चाहता हूँ, सुनिए। नहीं इजाजत है साहब, सुनाओ। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, क्या कहने, दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, आप मुझसे भी पर्दा करें, अब किसी का भरोसा नहीं। क्या कहने नदीम शाह साहब, वाह वाह वाह, आप मुझसे भी पर्दा करें। भाई जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोस्तों इस बदले का, वाह 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 वाह। शेर हाजिर करना चाहता हूँ, सुनिए। बढ़िया डॉक्टर साहब, अब किसी का भरोसा नहीं, कली मेरे भी आंगन में थी, क्या कहने यार, क्या गजल हो रही है, जिस पे तुझको गुरूर आज है, कली मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है, कल ये शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं, कल ये शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। ये शेर भी पढ़ता हूँ, ये भी सुन लीजिए। इस खुशी का भरोसा नहीं, क्या चांद तुमको मिले जान जा, क्या जरूरी है हर रात में, चांद तुमको मिले जान जा, जुगनुओं से भी निस्बत रखो, चांदनी का भरोसा नहीं, जुगनुओं से अरे नदीम शाह साहब, वाह वाह वाह, चांदनी का भरोसा नहीं। ये शेर भी सुन लीजिए, मैंने शायद अब तक एक आदमी शेर कोई कहा है, वो हाजिर करता हूँ बतौर खास, सुनिए। जिंजाना वालों, हाँ
हाँ, झिंझाना, कैराना, टपराना सब लोग बैठे हुए हैं। ये शेर नहीं, कांदला तो ननिहाल है मेरी साहब जी, ननिहाल है मेरी। नहीं साहब, कांदला आप मेरे मामू होते हैं साहब, मेरी ननिहाल है कांदले की। शेर सुनाता हूँ, सुनिए। बहुत शुक्रिया झिंझाना वालों, क्या अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। और एक बार इसलिए भी शुक्रिया कि मेरे बाद आपको बड़ी शायरी सुननी, आपने उनके लिए जो माहौल तैयार किया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको वो इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया शायरी सुनाएंगे कि आप इस मुशायरे को हमेशा याद रखेंगे। मैं ये शेर भी हाजिर करना चाहता हूँ, सुनिए। चांदनी का भरोसा नहीं, जिंदगी कैसे बेहतर बने, क्या कहने, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, इतने दुख जिंदगी के लिए और इसी का क्या कहने नदीम शाद, वाह वाह वाह, क्या बात है। नहीं बैठिए भैया, भाईजान। अरे भाई प्लीज, भाई साहब देखिए, बैठिए आप। अरे भाई साहब, ये आखिरी शेर सुनाता हूँ भैया, बैठिए, कोई बात नहीं साहब, तशरीफ रखें आप। अरे चेयरमैन साहब, आजम चेयरमैन साहब, आप बैठिए प्लीज। अच्छा माशाल्लाह ये चेयरमैन है। आप फर्स्ट मैन ऑफ द सिटी हैं, चेयरमैन पहला नागरिक होता है। आजम चेयरमैन आपकी साहब, जिम्मेदारी ज्यादा है। बहुत शुक्रिया। शेर पढ़ना चाहता हूँ, आखिरी शेर है, मक्ते की शक्ल में, सुनिए। सुनो भाई, चांदनी का भरोसा नहीं, पत्थरों से कहो राज़ दिल, ये ना देंगे दगा आपको, पत्थरों से कहो राज़ दिल, ये ना देंगे दगा आपको, ऐ नदीम आज के दौर में आदमी का भरोसा नहीं। बस दोस्तों, देखिए, मैं आप बैठिए, मैं उनसे दूसरे दौर में गुजारिश करूंगा। दोस्तों, मैं उनसे दूसरे दौर में गुजारिश करूंगा। डॉक्टर नदीम शाह जिस पिच पे अपना कलाम पढ़ते हैं, जिस तरन्नुम के साथ वो पढ़ते हैं, आप देख रहे थे पूरे पसीने पसीन हो रहे थे। और आप हजरात से एक बात अर्ज कर दूं, किसी से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि उसकी जान ले ली जाए। तो जनाब नदीम शाह साहब से दूसरे दौर में गुजारिश की जाएगी। आइए दोस्तों, अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर का मुशायरा या कवि सम्मेलन या और प्रोग्राम हम कवर करें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9996402886। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने हिंदुस्तान में सबसे पहले बेहतर तरीके से मुशायरों को इंटरनेट की दुनिया तक पहुंचाया। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। अब शफी खान को इजाजत दीजिए।